गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस पार्ट 2 और उसमें माय डियर हम लोग ध्यान देंगे, विशेषकर हम लोगों ने मानक भाषा पढ़ लिया था, मानक भाषा या मानक भाषा का समूह देख लिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था यदि कोई दो सतह पर अंकित अंकों का योग ठीक है, अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। अगर फ्रंट पे किन्हीं भी दो सरफेस को ले लें, अगर वहाँ पे उन दोनों को ऐड करने पे 7 नहीं आता है तो डेफिनेटली उनके विपरीत सतहों का अंकित जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल कराया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समूह क्या होता है। तो मैंने आपसे बताया था कि समूह में चाहे एक एक हो चाहे 1000 हो, सभी अगर मानक नियम पासे का पालन कर रहे हैं तो उन्हें मानक नज़र से देखा जाएगा। अदरवाइज अगर वो उस समूह में से कोई भी एक मानक नियम का पालन नहीं करता है तो उसे सभी को हम साधारण पासे की निगाह से देखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मानक भाषा पढ़ लिया था। मानक भाषा बहुत इजी होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साधारण भाषा। क्या भाई? साधारण भाषा, सिंपल डाइस है ना, जिसे हम सिंपल डाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल डाइस यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे आ जाइए, अजीत भी आ गए और ऋतिक, अरविंद, सभी लोग आइए, पढ़ते हैं आगे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। तो साधारण भाषा और इसका भी वही डेफिनेशन है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सभी लोग जुड़िए ताकि पढ़ाने में मजा आए। अभी सभी बच्चे आए नहीं हैं। जल्दी बताइए। हाँ जुड़िए जुड़िए, मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी का। चलिए अब समझिएगा साधारण भाषा किसे कहते हैं। ऐसा पासा या पासे का समूह जिनके दो निकटवर्ती मतलब जो एडजॉइंट सरफेस होते हैं, है ना, दो निकटवर्ती सरफेस यानी फलक बोलते हैं उसको, फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। जबकि दो विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग अंकों का योग 7 नहीं होता है ना, या हो भी सकता है या होता भी है ना। तो किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बड़े ध्यान से। और इसी को पढ़ने के लिए हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे मेन रूप से। फिर आगे भी इसके टाइप बढ़ते हैं और इसमें हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे वन फेस कॉमन,
जिसे हम कहेंगे एक सतह उभयनिष्ठ, है ना, एक सतह उभयनिष्ठ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टू फेस कॉमन, जिसको हम लोग कहेंगे दो सतह उभयनिष्ठ, है ना, दो सतह उभयनिष्ठ। और आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन यानी कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं, इसी को हम कहेंगे कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं। ठीक है, कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं। जल्दी से आ जाइए। अजय क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग भाई, हम सोचे आज भी टाइम चेंज करने के लिए कह रहे हो। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ओके, समझ में आई बात? चलिए, तो इसका आप लोग चाहे तो एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बोला कि निकटवर्ती फलकों पर, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यहीं पे, है ना। जैसे एक पासा है ना, एक पासा दे दिया गया है और आपसे कह दीजिएगा कि यहाँ पे हो गया 5 2 1, तो देखेंगे फ्रंट पे 5 2 7 हो गया। इसका मतलब ये क्या है? साधारण पासा है। तो ऐसी दशा में हम नहीं निकाल पाएंगे भाई। अगर देखेंगे, देखो 5 और 2 7 हो गया ना यहाँ पे, तो ये मानक पासा पहले ही हो गया। उसके बाद 5 6 11 है, तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसके विपरीत पे क्या होगा। तो वही विपरीत निकालने के लिए हमने अलग अलग इसको कैटेगराइज किया है। देखिएगा, कोई भी चैप्टर में अगर एक्सेप्शन होता है तभी उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। कैलेंडर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो उसमें एक लीप वर्ष आ जा रहा है, एक दिन जो बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, उसी को मैनेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर जो है, एक कैलेंडर में एक सौर वर्ष बराबर होता है 365 दिन 48 घंटे, है ना। 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। यानी 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड लगभग हम मान सकते हैं कि 6 घंटे की वृद्धि होती है। तभी 4 साल बाद जाके एक दिन बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग मैनेज करते हैं, और उसी को मैनेज करने के लिए हम लोग तरह तरह का नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि भाई हम लोग जान गए सीधी बात मानक पाशा का कि पड़ोसी अगर साथ नहीं है तो विपरीत साथ है, ये तो मान गए हमने। लेकिन साधारण पाशा में नहीं है, तो इसी को एग्जैक्ट रूप से पढ़ने के लिए हमने ये सारे नियम पढ़ेंगे, है ना। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा माय डियर, अगला हेडिंग डालिएगा वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन। अगला हेडिंग डालिएगा वन फेस कॉमन, जिसे हम कहेंगे एक सतह उभयनिष्ठ। ठीक है, एक सतह उभयनिष्ठ हेडिंग डाल लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं पढ़ते हुए, है ना। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा फटाक से। सभी लोग आ जाइए जो लोग बच्चे हैं। साउंड नहीं आ रहा है? बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं। साउंड आ तो रहा है भाई? आ तो रहा है भाई साउंड? सभी को आ रहा है साउंड? एक बार जल्दी से करिए फटाफट। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो जल्दी से जल्दी बताएं साउंड आ रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से बता दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है, क्वेश्चन लिखिएगा वन फेस कॉमन के प्रश्न में।
लिखिएगा, दिए गए प्रश्न में 3 के विपरीत यानी अपोजिट सरफेस में, विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, है ना, कौन सा अंक आएगा, पासा बना लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से बनाइएगा, हमारे तरह मत बनाइएगा, मतलब और सुंदर तरीके से इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमने लिखा 4 2 3, 4 2 3 और एक और लिख लिया हमने 3 6 5। ये मैंने लिखा, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तुरंत बताइए। वन फेस कॉमन पढ़ रहे हैं हम लोग। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, मैं कमेंट देख रहा हूँ, अपने हिसाब से दीजिए, फिर मैं सॉल्व तो करा ही दूंगा। जल्दी बताइए। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। नेट की वजह से नहीं चल रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा। मैं बता दूं, जब देखो इसको करने का कई सारा तरीका है। वन फेस कॉमन के प्रश्न हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। ओके, हाँ बिल्कुल, कई तरीका है करने का। देखिए ऐसा है, पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, अगर बेसिक करना चाहें। किसका पूछा है, 3 का, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। 3 का अपोजिट बताना है, हमें क्या करना है, 3 का विपरीत बताना है। तो 3 का पड़ोसी क्या है, यहाँ पे 4 है और 2 है। यहाँ 3 का पड़ोसी क्या है, 6 है और 5 है। पड़ोसी का मतलब इससे क्या क्या लगे हैं, इधर 6 भी लगा है, इधर देखिए 5 भी लगा है, 3 से देखेंगे ये 4 लगा है, 3 से ये 2 लगा है, ये सब पड़ोसी हैं। तो एक कोई इसमें देखिए भाई 6 सतह होता है, कभी भी 6 सतह लगे रहते हैं, तो कोई एक देखिए जो नहीं मिलेगा, है ना। तो देखेंगे एक कहीं नहीं मिल रहा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर, 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, दूसरा तरीका वही इसका करने का और भी है कि 3 का पूछा है और एक सतह कॉमन, हेडिंग ही है हमारा वन सतह, वन फेस कॉमन। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और क्या एक नहीं दिख रहा है आपको, तो 3 के बाद 4 भी दिखा, 5 भी दिखा, 6 भी दिखा, 2 भी दिखा, 1 नहीं दिखा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और है कि आप घड़ी के दिशा में घूम जाइए। अगर अब 3 कॉमन है, जो कॉमन सतह है वहाँ से घड़ी के दिशा में घूम जाइए। तो जैसे ही आप घड़ी के दिशा में घूमेंगे माय डियर, तो ध्यान देंगे 3 से घड़ी की दिशा मतलब राइट साइड, तो 3 से घूमेंगे तो 3 4 2 होते हुए आएंगे, है ना। 3 4 2 होते हुए किस पे चले जाएंगे भाई, यहाँ चले जाएंगे। तो लिख दीजिए 3 4 2, फिर यहाँ से 3 फिर लिख दीजिए, और 3 से कैसे घूमेंगे, 6 5 होते हुए, 6 और 5 होते हुए। तो क्या एक नहीं मिला, 3 की जगह अगर हम 1 लिख दें तो पूरा पासा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अपोजिट क्या हो सकते हैं, एक चीज़ और ध्यान दिखिएगा, ये विपरीत 7 हो जाएंगे, सब ये विपरीत 7 है, 11 है, ये 3, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ये विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम विपरीत भी निकाल सकते हैं यहीं से। ओके, अगर कॉमन दे दिया हो 3 का ही, और जिस कॉमन दे के अगर उसका पूछ रहा है, तो जो संख्या गायब रहता है वही उसका विपरीत होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी अगर कॉमन सतह ही है 3
और 3 का ही अगर वो अपोजिट पूछ रहा है तो दिए गए कलर सिंबल जो में एक पद गायब है, 6 ही रहेगा, या तो 6 कलर, 6 सिंबल, 6 अंक, 6 जानवर का नाम, 6 जिसका भी हो, तो जो ये गायब होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मैं कमेंट देख लूँ। अजीत कुमार गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये बातें हैं। ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस पे एक प्रश्न और कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे बच्चे समझ गए होंगे, है ना। चलिए आइए एक प्रश्न और करते हैं। लिखा है नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में, पासे में हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा, है ना, कौन सा रंग होगा इसको बताना है। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने 2 पासा बना दिया। पासा आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, हमारे तरह रफली नहीं बनाइएगा, हम तो आपको पढ़ाने के लिए बना रहे हैं कि आप समझ जाइए। आपको पढ़ना है तो बढ़िया से बनाइएगा। जैसे मान लीजिए क्या हरा रंग पूछा है ना, हमने लिखा सफ़ेद, हरा, गुलाबी, है ना, फिर लिख दिया गुलाबी, पीला और नीला। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और पूछ दिया कि हरा का विपरीत क्या होगा। सभी बच्चे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियस होके, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। अजय कह रहे हैं सर मज़ा आ गया पढ़ने में। चलिए भाई, हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा मज़े में ही डूबे रहें, ना कभी निकले ही ना मज़े में से। लेकिन ऐसा मज़ा ना हो कि जो नुकसानदायक हो, ये भी ध्यान देना है। हम वही मज़ा लेंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो और हम पूरे मज़े में डूबे रहें। हमारा हमेशा ईश्वर से कामना रहेगा कि आप हमेशा मज़े पूरी ज़िंदगी में डूबे रहिए। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, आंसर बताइए आप लोग। जल्दी बताइए किसका किसका आंसर आया। नीला, कुछ बच्चों ने ब्लू आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए पासे में हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। हरा का विपरीत निकालना है तो हमें ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन मिला यहाँ पे, गुलाबी। क्या कॉमन मिला, गुलाबी, है ना। बताइए क्या मिला, गुलाबी। एक पासा और बनाना पड़ेगा इसके लिए, एक पासा और बनाना पड़ेगा तभी जाके ये कंप्लीट होगा, है ना, तभी जाके कंप्लीट। क्योंकि छठा रंग वहाँ तो एक हम अंडरस्टैंडिंग था, एक जान रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे एक सफ़ेद, नीला, लाल, ये होगा। तब जाके अब हमारे पास 6 कलर हुआ, है ना। अब जाके प्रश्न सही हुआ। किसका पूछा है, हरे का, है ना। तो माय डियर ध्यान देंगे इसमें से कि कौन सा जो है
कॉमन है तो ध्यान देंगे, अगर हम कॉमन में तो गुलाबी, सफ़ेद, हरा, यहाँ देखेंगे पीला, नीला, गुलाबी, यही है ना। हम दो में कंपेयर करेंगे, तीसरा को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है ना। तो गुलाबी यहाँ भी है, गुलाबी यहाँ भी है, तो क्या एक नहीं है लाल, तो गुलाबी का हम क्या निकाल देंगे, लाल आंसर निकाल देंगे। गुलाबी का क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है, क्योंकि यही छठा कलर है जो गायब है। 1 2 3 4 और 5 छठा ये, क्योंकि ये दोनों कहने के एक इनमें से क्या है, कॉमन है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे चलें, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न, इसी में हेडिंग डाल लीजिएगा, टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, दो सतह उभयनिष्ठ। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, देख लूँ मैं, किसी को कोई दिक्कत? चलिए टू फेस कॉमन पढ़िएगा, लिखिएगा, दिए गए पासे में, दिए गए पासे में, दिए गए पासे में 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा, 4 के विपरीत कौन सा अंक, कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, जल्दी से बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है। अच्छा डाइस भी बनाना है, लीजिए डाइस बना दिया। इसमें जो है, रुकिए 1 मिनट, 5 2 4 और इसमें जो है 2 सतह कॉमन है ना, 2 सतह उभयनिष्ठ है, 2 है ना, कोई बात नहीं, 5 कर देते, 2 कर देते, 2 सतह उभयनिष्ठ पढ़ रहे हैं हम। जल्दी बताइए इसके बाद आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए, क्योंकि इसके बाद जो इसमें हमने 6 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम 6 को 6 जानते हैं, है ना, अंडरस्टैंड है ये। लेकिन बाकी अगर हमें सिंबल देना होगा, कलर देना होगा, तो हम उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा तुरंत। आप लोग एक अपना आंसर दीजिए, गलत सही जो भी देना चाहें, उसके बाद मैं बता दूंगा। जल्दी बताइए क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर सही आया नहीं। ग्रीन का बताना था जी, बिल्कुल, अजय ने दिया एक, बहुत बढ़िया। और कोई? अजय ने एक आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और कोई? महापुरुष? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 कॉमन मिल जाएंगे, 5 2 यहाँ भी है, 5 2 यहाँ भी है। तो अब क्या करें, तो अब हम ये करेंगे, जो सतह कॉमन नहीं होता है, यानी 6 और 4 कॉमन नहीं है, 6 और 4 कॉमन नहीं है, तो पहली बात, जब ये दोनों कॉमन नहीं है तो यही दोनों क्या है, अपोजिट है परफेक्ट रूप से, यानी 6 का 4 हो जाएगा और 4 का 6। पूछा किसका है, 4 का, तो 6 आंसर आपका। ठीक है, निकालेंगे कैसे इसको समझते हैं। अब यहीं से घूमेंगे हम, देखो जब यहीं से घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2। अब 6 है तो विपरीत है, तो इसके नीचे लिखेंगे, विपरीत है तो इसके नीचे लिखेंगे। अब क्या क्या नहीं है हमारे पास,
तो हमारे पास दिखेंगे इसमें 3 नहीं है और 1 नहीं है, यानी 3 और 1 गायब है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। तो आपका कहना होगा सर कैसे पता कि यहाँ 3 होगा, तो चलो 1 कर देते हैं और यहाँ पे हम 1 या 3 कर देते हैं। तो 5 का आंसर जो होगा, यानी अगर 5 का विपरीत आपसे पूछ दे, अभी पूछूंगा, तो 5 का विपरीत हो जाएगा या तो 3 या तो 1, या तो 1 या 3। उसी प्रकार 2 का भी विपरीत पूछ दे तो या तो 1 होगा या तो 3, या तो 3 या तो 1, क्योंकि या में कंडीशन में आएगा। और 2 फेस का कॉमन, जब 2 फेस कॉमन वाला प्रश्न होगा तो जो कॉमन नहीं होगा अगर उसका पूछा जाए भाई, तो जो दोनों कॉमन नहीं हो अपोजिट है, मैंने अभी आपको नोट बना के कर, आप नोट बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख लीजिए 2, इसको लिख लीजिए, कोई बात नहीं, बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, लिख लीजिएगा 2 फेस कॉमन के प्रश्न में, 2 फेस कॉमन के प्रश्न में यदि 2 फेस कॉमन के प्रश्न में यदि कॉमन सतह से पूछा जाए, या ऐसे लिख लीजिएगा 2 फेस कॉमन के प्रश्न में यदि जो सतह कॉमन नहीं होता है, कॉमन नहीं होता है, वह सदैव आपस में विपरीत होते हैं। विपरीत होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं और कॉमन नहीं होते हैं। और जो सतह कॉमन होते हैं उनका उत्तर या में आता है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हो 2 4 3, यहाँ पे लिख दिया गया हो 5 3 4, तो देखेंगे 3 4 दोनों में क्या है, कॉमन है, और 5 2 कॉमन नहीं है, तो ये अपोजिट हो जाएंगे 5 2, तो 4 का विपरीत या में करके आएगा। और क्या क्या आएगा भाई, क्या क्या इसमें नहीं है, 2 है, 3 4 5 है, 1 और 6 नहीं है, तो 4 का विपरीत या तो 1 हो जाएगा या तो 6। उसी प्रकार 3 का विपरीत भी या तो 6 हो जाएगा या तो 1, या में करके आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को समस्या नहीं आ रहा होगा, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, दिए गए प्रश्न में जल्दी से करिए, आंसर दीजिएगा। दिए गए प्रश्न में मैं केवल क्वेश्चन लिखता हूँ, किसका विपरीत पूछा जाए। चलिए 4 का ही विपरीत बता दीजिए। दिए गए प्रश्न में 4 का विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, है ना। प्रश्न लिखते चलिएगा, बढ़िया से सॉल्व करते चलिए साथ ही साथ, है ना। मैं देख लेता हूँ
5 2 4, 1 मिनट, 4 1 6, 4 1 6, 3 1 2। ठीक है, जल्दी से करिए आप लोग, फटाफट करिए और जल्दी आंसर दीजिए। ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है आपसे। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है। जल्दी बताओ भाई। अरविंद ने, काफ़ी बच्चों ने 3 दिया है, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं कितने हैं ये, सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा प्रश्न है, ये 1 फेस है कि 2 फेस है। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं 2 फेस, पढ़ लिया हम लोगों ने, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 5 2 4 है, इसमें देखेंगे तो 4 और यहाँ भी 4, एक कॉमन है ना। तो अगर हम ज़रा घूमें तो इसको हम कह सकते हैं क्या, 4 5 2। ध्यान दीजिएगा, 4 5 2, और फिर यहाँ से घूमेंगे तो 4 और क्या मिल जाएगा, 1 और 6। क्या नहीं मिला आपको, तो देखेंगे कहीं 3 नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो ये सब आपस में क्या है, अपोजिट है ना। क्या है माय डियर, अपोजिट है। किसका पूछा है, 4 का, तो 4 का कितना हो जाएगा, 3। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 3 इज़ द राइट आंसर। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये बताइए, आपने ये फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर कर दिया तो आ गया, क्या हम सेकंड और थर्ड से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें क्या कॉमन मिला भाई, 1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन मिला, 1। तो जैसे 1 कॉमन मिला, अब हम, आपने ये सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड को। 1 कॉमन मिला, 1 से घूमना शुरू कर दो, तो 1 के बाद क्या, 6, 6 के बाद 4, यहाँ 1 के बाद क्या मिल गया, 2 और 3। तो क्या नहीं मिला माय डियर, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सब कुछ तो है, 5 नहीं है। क्या है, 5 नहीं है। तो देखेंगे 5 का विपरीत 1, 6 का 2 और 4 का 3। तो 4 का पूछा है तो यहाँ भी 4 का 3 है, 5 का 1 यहाँ भी विपरीत है, और 2 का 6 यहाँ भी विपरीत है। ठीक है, तो ये बात तो चलो समझ में आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बताइए, पहले और तीसरे को कंपेयर कर दें तो पहले तीसरे में देखो क्या कॉमन है आपका, पहले तीसरे में 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, 2 से घूमना शुरू करेंगे तो 2 4 5, यहाँ से 2 से घूमना शुरू करेंगे तो 2 के बाद 3 और 1। क्या नहीं मिला, 6 नहीं मिला, 6 नहीं मिला। तो यहाँ भी देखेंगे, आप किसी 2 को उठा लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा जो हमें फाइंड करना है जिस तरीके से इजी लगे, है ना। वहाँ पे हमें पढ़ाना थोड़ी है किसी को डिटेल में। चलिए, ये तो पढ़ाना है हमें, तब आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सभी को, एक बार थम्स अप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूँगा सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नोट करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। ठीक है, डेटा में लिख दे रहा हूँ, 3 6 2, देख लूँ 1 मिनट, 4 3 1, 4 3 1 और 2 6 1, 2 6 1। किसका पूछा है, 5 का बता दीजिए, 5 का विपरीत क्या होगा।
5 का विपरीत क्या होगा, तुरंत बताइए आंसर। 5 का विपरीत क्या होगा, आंसर बताइए तुरंत। सभी बच्चे लोग आंसर देंगे माय डियर। चलिए बहुत अच्छा। अभी तक किसी का नहीं आया। आया आंसर? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 3 2 है। पहले और दूसरे में अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा भाई, कॉमन 3 मिल गया, 3 मिला तो 3 6 2। यहाँ 3 से घूमेंगे तो 1 और 4, क्या नहीं मिला, 5 नहीं मिला। किसका पूछा है, 5 का, 3 इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान होता है, आप लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, काफ़ी बच्चों ने, अजय कह रहे हैं 5, अजय 5 का पूछा ही गया है, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ थोड़ा कलर वाला पढ़ लेते हैं। इसी में आपसे पूछा जाए, दिए गए पासे में ध्यान समझिएगा, दिए गए पासे में पासा आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, हमारे तरह ना बनाइएगा। हम तो बस ऐसे ही बना दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए। आप नोट्स बना रहे होंगे, बढ़िया से बनाइएगा। दिए गए पासे में है ना, किसका पूछा है, थोड़ा कलर भर देता हूँ। लाल, गुलाबी, हरा। नीला है ना, और आगे क्या है, नीला, गुलाबी, बैगनी। नीला, गुलाबी, बैगनी है ना, बैगनी है वो लास्ट में। जल्दी से बताइए तो किसका पूछा है, तो पूछ दे गुलाबी का विपरीत क्या होगा। गुलाबी का विपरीत निकालना है हमें, गुलाबी का विपरीत क्या आंसर होगा, गुलाबी का विपरीत बताना है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। राइट आंसर आप लोग देंगे। जल्दी बताइए। आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए। आंसर बताएंगे आप लोग, तुरंत क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहले दूसरे किसी को भी ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट सेकंड में देखेंगे क्या कॉमन है आपका, हरा कॉमन है, हरा कॉमन है। घूम जाएंगे, हरा लाल पीला, हरा लाल पीला, हरा लाल पीला, तो यहाँ भी हरा लिख दिया। यहाँ से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सतह कॉमन है क्या इसमें, लाल हरा गुलाबी, लाल गुलाबी हरा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ हरा नीला पीला, हरा नीला पीला, तो हरा लाल मैंने पीला लिख दिया था क्या, हरा, एक मिनट, कहाँ से घूमना है हमें, रुक जाइए। हरा है ना, हरा के बाद लाल और गुलाबी है, सॉरी लाल है और गुलाबी है ना, लाल है और गुलाबी है। फिर हरा के बाद क्या है, नीला है और पीला है। ओके,
तो क्या नहीं है माय डियर, तो वहाँ देखेंगे हरा का बैगनी नहीं है, क्या नहीं है, तो ये तो एक ही था ना, यहाँ बैगनी कर दिया मैंने। किसका पूछा है लास्ट में, गुलाबी का पूछा है, गुलाबी का क्या हो जाएगा, पीला। पीला इज़ द राइट आंसर, पीला इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इसी में एक सिंबल से ले लेते हैं, है ना। लिखिएगा दिए गए पासे में, दिए गए पासे में दिए गए पासे में, है ना, सिंबल ले लेते हैं जरा, स्टार, परसेंटेज, अल्फा, हैश, डॉलर, परसेंटेज, हैश दिया हुआ है। और आपसे पूछ देगा, आपसे पूछेगा कि हमें ये बताइए डॉलर का कोड क्या होगा। दिए गए पासे में डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत हमें बताना है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग दे देंगे, और दे भी देंगे बहुत आसानी से। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन मिला आपको, तो देखेंगे परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है। तो देखिए ज़रा, परसेंटेज एट द रेट, ये आपको मिल गया स्टार। परसेंटेज के बाद इधर देखेंगे तो परसेंटेज के नीचे चलिए, परसेंटेज लिखिए दीजिए क्या है, हैश के बाद डॉलर। तो हमें डॉलर का ही पूछा है तो यही निकल जाएगा। खैर इसके जगह पे क्या एक आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, है ना। तो सबका विपरीत निकल जाएगा। पूछा किसका, हम वही निकालेंगे डॉलर का, तो डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा, स्टार इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और आपने टू फेस का प्रश्न पढ़ ही लिया है, उसको मैंने कराई दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी दिक्कतें होंगी ख़त्म हो गई होंगी टू फेस कॉमन का। कल हम लोग पढ़ेंगे नो फेस, कल हम लोग नो फेस भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि अगर हो सके तो हम लोग ओपन डाइज भी, खुला पाशा भी पढ़ लेंगे, है ना। और इसी के बाद जस्ट हम लोग घनो घना भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना, कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।